नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। बिहार विधानसभा का सदन, नेताओं की गहमागहमी, शोर शराबा, सवाल जवाब का दौर और तभी अचानक एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो पूरे सदन को सन्न कर देता है। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी माइक संभालते हैं और सीधे सीधे बिहार सरकार के गृह विभाग को घेरते हैं, यानी उस विभाग को जिसके मंत्री हैं सम्राट चौधरी। विधायक कहते हैं 1990 से 2015 के बीच गोपालगंज जिले में 173 विदेशी नागरिक आए, जिनमें से 168 पाकिस्तानी। बस यह एक लाइन और पूरा सदन हिल जाता है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह सीधे सीधे बिहार सरकार के गृह विभाग और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की कार्यप्रणाली पर सवाल था। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी रहस्य की परत दर परत कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने बिहार की राजनीति से लेकर आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि विदेशी आए, सवाल यह है कि आखिर गोपालगंज ही क्यों, और वो भी पाकिस्तान से इतनी बड़ी संख्या में क्यों। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में खुलासा किया कि 1990 से 2015 तक गोपालगंज जिले में धार्मिक यात्रा के नाम पर 173 विदेशी नागरिक आए थे। इनमें से 168 पाकिस्तान से थे, बाकी कुछ लोग उज्बेकिस्तान और रूस से आए थे। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 173 में से 168 पाकिस्तान से। अब सवाल उठता है कि गोपालगंज कोई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र नहीं है। वहां ना ताजमहल है, ना काशी और ना ही कोई विशाल तीर्थ, ना अजंता एलोरा जैसी ऐतिहासिक विरासत। फिर आखिर पाकिस्तान से इतने वर्षों तक लगातार वहां लोग क्यों आते रहे? विधायक ने सदन में सीधा सवाल उठाया, जब गोपालगंज ने थावे भवानी मंदिर के अलावा कोई बड़ा धार्मिक केंद्र नहीं है, तो पाकिस्तान से 168 लोग आखिर किस मकसद से आए थे? यही सवाल आज पूरे बिहार के मन में है। सरकारी रिकॉर्ड में इन यात्राओं को धार्मिक यात्रा बताया गया, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। 25 सालों में 168 पाकिस्तानी नागरिक, यानी औसतन हर साल करीब 6 से 7 लोग। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ संयोग है? क्या यह सिर्फ श्रद्धा का मामला है, या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? थावे भवानी मंदिर जरूर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, मां दुर्गा के भक्त वहां दूर दूर से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से लगातार इतने वर्षों तक लोगों का आना, यह बात सामान्य नहीं लगती। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर यह सिर्फ तीर्थ यात्रा थी तो गृह विभाग को बताना चाहिए ये लोग कहां रुके, कितने दिन रहे, किन किन लोगों से मिले और क्या उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। क्या खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी थी? क्योंकि मामला सिर्फ आस्था का नहीं, मामला राज्य की सुरक्षा का है। और यही वजह है कि यह सवाल सीधे सीधे गृह मंत्री सम्राट चौधरी के विभाग की जिम्मेदारी पर आकर टिक जाता है। अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है, वीजा का खेल। हर विदेशी नागरिक जब भारत आता है तो उसे वीजा मिलता है। उस वीजा में साफ साफ लिखा होता है वह व्यक्ति कहां जाएगा, कितने दिन रहेगा और किस उद्देश्य से आया है। जब विधायक ने सवाल उठाया कि इन 168 पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा की शर्तों की जांच क्यों नहीं हुई, क्या वे सिर्फ थावे मंदिर गए या जिले के दूसरे इलाकों में भी घूमे, क्या उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, क्या किसी ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी? इन सवालों का जवाब अब किसी के पास नहीं, और यही बात लोगों को बेचैन कर रही है। जैसे ही ये आंकड़े सामने आए, सदन में हड़कंप मच गया। विपक्ष ने सवाल उठाए, सत्ता पक्ष ने भरोसा दिलाया। सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी जाएगी और खुफिया एजेंसियों से आंकड़ों की पुष्टि कराई जाएगी। मतलब साफ है, अब यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रह गया, यह एक आधिकारिक जांच का विषय बन चुका है। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा संवेदनशील रहे हैं। 1990 से 2015 का दौर, यही वो समय है जब आतंकवाद, सीमा विवाद और कूटनीतिक तनाव अपने चरम पर था। ऐसे में पाकिस्तान से लगातार लोगों का आना, वह भी एक छोटे से जिले में, अपने आप में एक रहस्य बन जाता है। क्या यह सिर्फ आस्था थी या कोई और मकसद? यही सवाल विधायक ने उठाया। इस पूरे मुद्दे में राजनीति भी घुल गई है। बीजेपी विधायक का सवाल अब सीधे सीधे गृह मंत्री सम्राट चौधरी के विभाग को कटघरे में खड़ा करता है। सभी सरकार से जवाब चाहते हैं, सरकार जांच का भरोसा दे रही है, लेकिन आम आदमी के लिए यह मामला राजनीति से ऊपर। उसके लिए सवाल है सुरक्षा का। अगर इन यात्राओं में कुछ भी संदिग्ध पाया गया तो यह सिर्फ गोपालगंज की नहीं, पूरे बिहार की सुरक्षा पर सवाल होगा। अब सबकी नजर सरकार की जांच रिपोर्ट पर टिकी है।
क्या ये सिर्फ धार्मिक यात्राएं थी या इसके पीछे कोई संगठित गतिविधि थी? क्या सभी वीजा नियमों का पालन हुआ? क्या स्थानीय प्रशासन को पूरी जानकारी थी? इन सवालों का जवाब जब सामने आएगा तभी सच की तस्वीर साफ होगी। 173 विदेशी नागरिक, 168 पाकिस्तानी 25 साल में। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सवाल है, ये चिंता है और ये जिज्ञासा भी। कभी कभी इतिहास बड़े रहस्य छोटे शहरों में छुपा देता है और कभी कभी एक विधानसभा का सवाल पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हो सकता है ये सिर्फ आस्था का मामला हो या हो सकता है ये लोग सच में मां थावे भवानी के भक्त रहे, लेकिन जब आंकड़े असामान्य हों तो सवाल उठना जरूरी है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। सवाल पूछे जाते हैं, जवाब मांगे जाते हैं और सच सामने आता है। आज हम आपसे भी वही सवाल पूछते हैं जो विधानसभा में गूंजा था। आखिर गोपालगंज में 168 पाकिस्तानी क्या करने आए थे? क्या यह सिर्फ धार्मिक यात्रा थी या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी थी? इस रहस्य से पर्दा अब जांच के बाद ही उठेगा। तब तक यह मामला सिर्फ एक नंबर नहीं, एक चेतावनी, एक सोच है और एक ऐसा सवाल जिसने पूरे बिहार को हैरान कर दिया है और शायद आपको भी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।